नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे विटामिन ए की। इसके पहले हमने ओवरऑल विटामिन देख लिया था कि विटामिन क्या होता है, विटामिन का वर्गीकरण देख लिया था, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हुई थी। आज हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए क्या होता है, तो आइए शुरू करते हैं। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है उसको कहते हैं रेटिनॉल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी जो खोज की थी वो मैकुलन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, मैकुलन ने की थी। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूँ, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। जल में घुलनशील 2 टाइप्स के होते हैं, एक विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी का जो है अपना एक पूरा एक समूह होता है, अपना एक परिवार होता है। विटामिन बी से 1 से लेकर B12 तक का इनका एक समूह होता है। और विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं वो होते हैं ADE के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो आज हम बात करेंगे ADE के जो है वसा में घुलनशील। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए की आज हम बात करेंगे। तो इसकी खोज किसने की थी, मैकुलन ने की थी। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये वसा के घुलने में सहायक होता है, यानी वसा में घुलता है। किसमें घुलेगा, ये वसा में घुलेगा। इसको प्रो विटामिन के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रो विटामिन है, तो ये कौन सा है, विटामिन ए को हम लोग प्रो विटामिन के भी नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे कि ये जो हमको डायरेक्ट है, ये जंतु जगत से डायरेक्ट प्राप्त होता है। इसका जो प्रत्यक्ष स्रोत है वो क्या है, जंतु जगत से डायरेक्ट रूप से प्राप्त होता है विटामिन ए। लेकिन वनस्पति जगत से ये डायरेक्ट नहीं प्राप्त होता, इनडायरेक्ट प्राप्त होता है। ये बीटा कैरोटीन के रूप में प्राप्त होता है वनस्पति जगत से। वनस्पति जगत से किसके रूप में प्राप्त होगा, बीटा कैरोटीन के रूप में प्राप्त होगा। ये जंतु जगत से हमको डायरेक्ट प्राप्त होगा और वनस्पति जगत से हमको बीटा कैरोटीन के रूप में प्राप्त होगा। और जब बीटा कैरोटीन जो है ये यकृत में जाता है, यानी जब हम बीटा कैरोटीन को ग्रहण करते हैं, जैसे गाजर में होता है बीटा कैरोटीन, ब्राउन राइस में बीटा कैरोटीन होता है, पत्ता गोभी में बीटा कैरोटीन होता है, तो ये सब चीज़ें जब हम ग्रहण करते हैं तो ये यकृत में जाता है और यकृत इसको किसके रूप में परिवर्तित करती है, फिर यकृत इसको विटामिन ए के रूप में बदल देती है। विटामिन ए रेटिनॉल के रूप में बदल देती है। विटामिन ए को हम लोग अभी नहीं पढ़ा, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, तो उसके रूप में परिवर्तित कर देती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीटा कैरोटीन किस में प्राप्त होता है, तो वनस्पति जगत से बीटा कैरोटीन प्राप्त होगा। तो ये विटामिन ए जो है वनस्पति जगत से बीटा कैरोटीन के रूप में हमको प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट वाइज पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वनस्पति जगत से बीटा कैरोटीन प्राप्त होता है, स्टेटमेंट 1। और दूसरा रहेगा कि यकृत द्वारा जो है बीटा कैरोटीन यकृत द्वारा रेटिनॉल में परिवर्तित किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे। ये ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आजकल, खासकर आयोग के पेपर में। और पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमको केवल जंतु जगत से, प्रत्यक्ष रूप से जंतु जगत से प्राप्त होगा, तो ये विटामिन ए है। और ये वनस्पति जगत से बीटा कैरोटीन के रूप में प्राप्त होगा, ना कि डायरेक्ट। जंतु जगत से डायरेक्ट प्राप्त होता है और जो है वनस्पति जगत से बीटा कैरोटीन के रूप में प्राप्त होता है। फिर यकृत को इसको बदलना पड़ता है किसमें, रेटिनॉल के रूप में। तो ये सारी चीज़ें होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। बीटा जो विटामिन ए के अवशोषण में कौन सहायक होता है, वसा। विटामिन ए का अवशोषण में कौन सहायक होता है, तो वसा। विटामिन ए और वसा का जो है गहरा नाता है। तो जो विटामिन ए के अवशोषण में कौन सहायक होगा, वसा। और वसा के अवशोषण में भी कौन सहायक होगा, विटामिन ए। ये लोग जब हम लोग वसा पढ़ेंगे तो मैं आप लोग को डिटेल बताऊंगी कि कैसे जो है विटामिन ए सहायक होता है वसा के अवशोषण में। और ये शिशुओं की वृद्धि में बहुत सहायक होता है, यानी शिशुओं की वृद्धि में के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको प्रतिसंक्रमणीय विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिसंक्रमणीय विटामिन। अगर आपसे पूछा जाए तो विटामिन ए होगा। शिशुओं की वृद्धि में बहुत सहायक होता है ये। फिर विटामिन ए का निर्माण एवं संचय जो है वो लीवर में होता है। विटामिन ए का संचय और निर्माण कहाँ होगा, लीवर में। जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन होंगे उनका संचय और निर्माण कहाँ होगा, यकृत यानी लीवर में होगा। अब बात करेंगे इसके स्रोत की। इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो आगे देखते हैं इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसके स्रोत जो है गोल्डन राइस है। इसका कौन सा स्रोत है, गोल्डन राइस। और ये GM फसल है। GM फसल मीन्स क्या होता है, तो GM फसल का मतलब होता है जनरली मॉडिफाइड फसल। जनरली मॉडिफाइड फसल
जनरली मॉडिफाइड फसल। जो फर्स्ट जीएम फसल थी वो थी बैगन। इसमें क्या होता है, उसके जीन में परिवर्तन कर दिया जाता है। जनरली मॉडिफाइड फसल हम उसको कहते हैं, उसके जीन में क्या होता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। इतना आप लोग समझिए। जो फर्स्ट जीएम फसल थी वो थी बैगन। और ये क्या है, गोल्डन राइस क्या है, ये जनरली मॉडिफाइड फसल है। ये शार्क लीवर ऑयल में जो है पाया जाता है। शार्क लीवर ऑयल में ये पाया जाता है। शार्क लीवर ऑयल में विटामिन ए पाया जाता है। माँ के दूध में पाया जाता है। वैसे तो कोलेस्ट्रम होता है, लेकिन कोलेस्ट्रम और विटामिन ए दोनों पाया जाता है। जो है क्या, माँ के दूध को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम और विटामिन ए इसमें पाया जाता है। जैसे गाजर में विटामिन ए बहुत मात्रा में होता है, इसमें बीटा कैरोटीन के रूप में प्राप्त होता है। गाजर में कैसे प्राप्त होता है, बीटा कैरोटीन के रूप में प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माँ के दूध में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि माँ के दूध में कौन सा विटामिन होगा, तो विटामिन ए। इतना आप लोग याद रखेंगे। एलटी में भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब बात करेंगे बीटा कैरोटीन किस में होता है, तो गाजर में होता है, पके आम में होता है, पत्ता गोभी में होता है, पपीते में होता है बीटा कैरोटीन। ये सारी चीज़ें किस में प्राप्त होगा, बीटा कैरोटीन गाजर में होगा, पके आम में होगा, पत्ता गोभी में होगा, पपीता में होगा। बीटा कैरोटीन इन्हीं चीज़ों में होता है। और बाकी इसमें डायरेक्ट रूप से प्राप्त होता है, जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रूप से प्राप्त होता है। क्योंकि ये हो गया, ये वाला ये वनस्पति जगत हो गया। एक मिनट, ये वाला क्या हो गया, वनस्पति जगत। इसमें क्या होगा, बीटा कैरोटीन के रूप में प्राप्त होगा। और ये जो वाला जो होता है, ये क्या हो गया, जंतु जगत हो गया। तो इसमें डायरेक्ट रूप से प्राप्त होता है। और ये वाला जो है पिंक वाला, इसमें बीटा कैरोटीन के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो सामान्य ताप पर ये नष्ट हो जाता है, ये जो है सामान्य ताप पर ये नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ताप संवेदी विटामिन कौन सा, तो वो है सी। ये भी सामान्य ताप पे नष्ट हो जाता है, लेकिन जो है इससे जल्दी जो है विटामिन सी नष्ट हो जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं ताप संवेदी विटामिन। अब बात करेंगे विटामिन ए के प्रकार। विटामिन ए कुछ टाइप्स के होते हैं, सब 4 प्रकार के होते हैं विटामिन ए। पहला B1 रेटिनॉल कहते हैं, दूसरे को पहले को कहते हैं विटामिन बी रेटिनॉल, सॉरी विटामिन ए के प्रकार है तो बोलते हैं विटामिन ए रेटिनॉल। दूसरे को बोलते हैं विटामिन ए एल्डिहाइड्रेट, दूसरे को बोलते हैं विटामिन ए एल्डिहाइड, दूसरे को बोलते हैं विटामिन ए एल्डिहाइड। और फिर तीसरा जो प्रकार इसको बोलते हैं विटामिन A1, फिर चौथे को बोलते हैं विटामिन A2। तो अगर हम बात करें विटामिन ए रेटिनॉल की, तो जो विटामिन ए रेटिनॉल है केवल हमको किससे प्राप्त होगा, एनिमल जगत से प्राप्त होगा, केवल जंतु जगत से प्राप्त होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा विटामिन हमको केवल जंतु जगत से प्राप्त होता है, तो ए रेटिनॉल जो है किससे हमको प्राप्त होगा, केवल जंतु जगत से प्राप्त होगा। और जो विटामिन ए एल्डिहाइड है, इसका क्या कार्य है, एक मिनट। तो जो विटामिन ए एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड शलाका कोशिका को विकसित करने में मदद करता है। अभी मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊंगी, मैंने लिखा हुआ है कि शलाका कोशिका कौन सी कोशिका होती है। तो अभी आप लोग इतना याद रखेंगे कि जो विटामिन ए एल्डिहाइड है, ये शलाका कोशिका को विकसित करने में मदद करता है। और जो विटामिन A1 है, ये सर्वाधिक क्रियाशील होता है। ये क्या होता है, सर्वाधिक क्रियाशील विटामिन है, विटामिन B1। पूछा जाएगा कि विटामिन ए के कौन से प्रकार में जो है सर्वाधिक क्रियाशील है, तो विटामिन A1 जो है वो सर्वाधिक क्रियाशील है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है रेटिनोइक अम्ल होता है। इसमें कौन सा अम्ल होता है, इसको रेटिनोइक अम्ल भी कहते हैं। विटामिन A1 को क्या कहते हैं, रेटिनोइक अम्ल भी इसको कहते हैं। शिशुओं के विकास में बहुत मदद करता है। किसमें मदद करेगा, शिशुओं के विकास में बहुत मदद करता है। और जो विटामिन B1 है, सॉरी जो विटामिन A1 है, B2 है, एक मिनट, जो विटामिन A2 है, ये सबसे कम क्रियाशील होता है। जो विटामिन A2 है, ये क्या होता है, सबसे कम क्रियाशील होता है। और ये ताज़े पानी की मछलियों में पाया जाता है, यानी ताज़े पानी की जो मछलियाँ होती हैं उनमें पाया जाता है विटामिन A2, और ये सबसे कम क्रियाशील होता है। अब आगे बात करेंगे विटामिन ए के कौन कौन से कार्य होते हैं, इनको देख लेते हैं। तो ये आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, क्योंकि आप लोग को बताया जो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है।
तो ये आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। डॉक्टर आप लोग कभी देखते होंगे कि जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, तो डॉक्टर हम लोग को गाजर खाने की सलाह देते हैं, दूध पीने की सलाह देते हैं, यानी जितने भी विटामिन ए के स्रोत हैं उनको खाने पीने की सलाह देते हैं। यानी जब वो डाइट आपको बताते हैं कि क्या खाना पीना चाहिए, तो उसमें जो है ये सब चीज़ों को खाने की सलाह देते हैं जिसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब बात करेंगे कि ये जनन क्षमता को नियंत्रित करता है। विटामिन ए क्या करता है, जनन क्षमता को भी नियंत्रित करता है। यानी जो अगर विटामिन ए आपके शरीर में कम बनेगा या नहीं रहेगा तो स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। ये मेल में पाया जाता है स्पर्म, तो स्पर्म का जो है निर्माण नहीं होगा। अगर विटामिन ए नहीं बनेगा तो क्या होगा, स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। तो ये जनन क्षमता को भी नियंत्रित करता है विटामिन ए। यह एपिथेलियक ऊतक को भी स्वस्थ रखता है। क्या करता है, एपिथेलियक ऊतक को भी क्या करता है, स्वस्थ रखता है। फिर नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखता है। नाड़ी संस्थान को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। शिशुओं की वृद्धि में सहायक होता है। संक्रमण से बचाता है। क्या करता है, संक्रमण से बचाता है हम लोग को। फिर WBC है, क्या है जो WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो है वो उसको स्वस्थ रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, विटामिन ए नहीं रहेगा तो WBC का निर्माण नहीं होगा। क्या होगा, WBC का निर्माण नहीं होगा। फिर हमको क्या हो जाएगा, ल्यूकोमिया हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोमिया कहते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो WBC का स्तर घटेगा। इसको क्या कहेंगे, ल्यूकोमिया कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ल्यूकोमिया कहेंगे। अब आगे देखते हैं कि यदि WBC जो है सामान्य स्तर से बहुत अधिक हो जाता है। अब ये WBC कभी कम होगा, बाई चांस विटामिन ए का स्तर घटा तो ये कम हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये विटामिन ये जो है इसका स्तर बढ़ भी जाता है। तो अगर WBC का स्तर सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाए, बहुत अधिक हो जाए तो क्या होगा, ल्यूकोमिया। तो क्या इसमें ल्यूकोपिया हो रहा था, पीनिया, इसमें ल्यूकोपीनिया हो रहा था, इसमें ल्यूकोमिया होगा। और ल्यूकोमिया क्या होता है, तो ल्यूकोमिया जो होता है ब्लड कैंसर का कारण होता है। उसको फिर क्या होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या होगा, उसको ब्लड कैंसर हो जाएगा। जिसको WBC का स्तर जो है जिसमें सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है उसमें क्या हो जाता है, ल्यूकोमिया हो जाता है। और ल्यूकोमिया क्या होता है, इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है। और अब हम आगे बात करते हैं विटामिन ए की कमी से के प्रभाव देखेंगे। यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा प्रभाव होता है। तो सबसे पहले वृद्धि रुक जाती है उसकी, विटामिन ए की कमी होती है, वृद्धि रुक जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों का विकास नहीं होता। फिर शिशुओं की खोपड़ी असामान्य हो जाती है। शिशुओं में एक तो विकास नहीं होगा, दूसरी उनकी खोपड़ी जो है असामान्य हो जाएगी। फिर आँखों से नहीं दिखाई देगा, आँखों से क्या होगा, नहीं दिखाई देगा। फिर डायनोडर्मा रोग हो जाएगा, फाइनोडर्मा रोग हो जाएगा, त्वचा रोग होता है। क्या होता है, त्वचा रोग होता है। इसमें त्वचा जो है खुरदुरी हो जाती है। ये वैसे तो वसा की कमी से होता है, लेकिन जो वसा और विटामिन ए ये एक दूसरे से बहुत ही हद तक जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये वसा में घुलनशील होता है। इससे फाइनोडर्मा जो है इसके भी कमी एक कारण बन सकता है। तो ये त्वचा रोग फाइनोडर्मा हो जाता है। फिर श्वेत ग्रंथि प्रभावित होती है। इससे क्या होती है, श्वेत ग्रंथि प्रभावित होती है और पत्थरे का भी निर्माण हो जाता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो। वैसे तो पथरी की कमी एक मैग्नीशियम से भी होती है, लेकिन वो अगर हम खनिज पढ़ेंगे तब फिर पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम जो है अगर मैग्नीशियम की कमी होती है तो हमारे जो है पथरी हो जाती है। पथरी कैसे होती है, यानी स्टोन कहते हैं उसको। जैसे कि हमारे किडनी में अगर वो स्टोर हो जाता है तो वहाँ पे स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है। कभी कभी हमारे गोल्ड ब्लेडर यानी पित्त की थैली हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पे जमा हो जाता है, वहाँ पे फिर जो है स्टोन हो जाता है। अब बात करेंगे विटामिन ए से कुछ रोग होते हैं जिनका क्रम लगाने के लिए कभी कभी आता है, बहुत बार आया है ये क्रम लगाने के, बार ये पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी। अगर सामान्य भाषा में हम लोग को याद होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, लेकिन ये LT ग्रेड का पेपर है, इसमें आप लोग को डीप जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट ही है। ये ओवरऑल सिर्फ GS ही नहीं है, ये तो हम GS से पढ़ लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स। लेकिन रिकेट्स में भी 2 प्रकार के होंगे। क्या होंगे, 2 प्रकार के। तो ऐसे विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से भी एक तो रतौंधी होती है, लेकिन और भी रोग होते हैं।
क्या होते हैं और भी रोग होते हैं, तो कभी कभी उनका क्रम पूछा जाता है। जैसे रतौंधी होगी, फिर आप उसका इलाज नहीं कराएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता ही तो जाएगा। कोई चीज़ें घटती थोड़ी हैं, बढ़ती। जैसे कैंसर, आप लोग को सिर्फ कैंसर के भी कई स्टेज होते हैं, पहला स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जब आप किसी भी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या होते हैं, उसके स्टेजेस बढ़ते ही तो जाते हैं। तो ऐसे ही सबसे पहले आता है रतौंधी, एक क्रम लगाने के लिए आता है, ये यही सीक्वेंस में जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, रतौंधी आती है, फिर जीरो कैलेस्थीमिया आता है, जीरो कैलेस्थीमिया, फिर वाइट आर्ट स्पॉट आता है, फोटोफोबिया आता है, फिर जीरो सक्सेस कंजक्टाइवा आता है, फिर जीरो सक्सेस कॉर्निया आता है, फिर ऑस्टोमलेशिया आता है, फिर ल्यूकोया आता है, फिर कॉर्नियल स्ट्राक आता है। ये जो है कुछ बीमारियां होती हैं, ये इसी क्रम में जाती हैं, इतना आप लोग याद रखेंगे। फिर यहाँ हमने बात की थी थोड़ा सा कि शलाका कोशिका के बारे में मैंने यहाँ बात की थी कि वो क्या होता है। जो ए है, विटामिन ए एल्डिहाइड जो है, ये शलाका कोशिका विकसित करने में मदद करता है। तो शलाका कोशिका क्या होती है, ये ओवरऑल तो ऐसे इतना ही इससे पूछा जाता है, लेकिन ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये बायो का टॉपिक हो जाता है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है, इसलिए इसको मैंने लास्ट में बताया। तो जो हमारी आँख होती है उसमें क्या होता है, रेटिना। क्या होगा, रेटिना। इसमें दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक शलाका कोशिका जिसको हम लोग रॉड सेल कहते हैं, एक शंकु कोशिका। तो जब हम लोग, जो रतौंधी होती है, यानी जो रतौंधी में रात में नहीं दिखता, यानी इतना रात में तो किसी को नहीं दिखता, लेकिन कम प्रकाश में नहीं दिखता। रतौंधी में क्या होता है, कम प्रकाश में नहीं दिखता, यानी अंधेरे में लोगों को नहीं दिखता। तो ये कम प्रकाश में जिसको नहीं दिखता उसको क्या होता है, उसकी शलाका कोशिका प्रभावित होती है। अगर आपको रतौंधी होती है तो उसमें क्या होती है, शलाका कोशिका प्रभावित होती है। शंकु कोशिका से हमको कलर नहीं पता चलते, यानी लाल पीले में हम डिफरेंस कैसे करते हैं, शंकु कोशिका। अगर आपकी शंकु कोशिका प्रभावित रहेगी तो उसमें क्या होगा, आप रंग में फर्क नहीं कर पाएंगे। इसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, यानी वर्णभंगता कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, जब शंकु कोशिका प्रभावित होती है तो हम क्या करते हैं, हम कलर नहीं पहचान पाते, यानी लाल हरे में फ़र्क नहीं कर पाते। और अगर हमारी शलाका कोशिका प्रभावित होती है तो हमको कम प्रकाश में नहीं दिखाई देती वस्तुएं। तो जो विटामिन ए एल्डिहाइड है, ये क्या करता है, शलाका कोशिका को विकसित करने में मदद करता है, जिसको हमको कम प्रकाश में भी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस। थैंक यू सो मच।